मंत्री जी के हाथों से हम दे रहे हैं। जनार्दन की, माई के भक्तों की। अच्छा सच सच बताओ, आनंद आया कि नहीं आया? मैं आज मुख्यमंत्री जी के सामने बता रहा था उनको, ये हमारा दतिया अब उत्सवों का दतिया हो गया है। अब हमारा दतिया महोत्सवों का दतिया हो गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दतिया हो गया है, साहित्यिक कार्यक्रमों का दतिया हो गया है, धार्मिक कार्यक्रमों का दतिया हो गया है, या जो कहें कि सर्वांगीण हमारा दतिया हो गया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारे दतिया के बच्चे और लोगों की भागीदारी नहीं हो। मित्रों, इतना विराट पूरे देश के लोगों का आज माई के भक्तों का दतिया में आगमन हुआ, और सच में कल से मैं देख रहा था कि दतिया की जनता के दरवाजे रात में भी बंद नहीं हुए कि कोई भी अतिथि कभी भी आ जाएगा, कोई भी दतिया का व्यक्ति भूखा नहीं जाएगा, कोई भी दतिया का व्यक्ति प्यासा नहीं जाएगा। और लाखों के कार्यक्रम में किसी को खरोंच नहीं आई। ये वो स्टेडियम है हमारा, जब बागेश्वर धाम जी की कथा होती थी, लाखों लोग पूरे देश से आए पर कहीं खरोंच नहीं आई। ये दतिया में पार्थिव शिवलिंग जब बने तो इतनी भीड़ माता बहनों की आई पर खरोंच नहीं आई। इतनी बड़ी हमारी कलश यात्रा निकली कि यहां से प्रारंभ हुई, शहर का चक्कर लगा के यहीं पे आ गई, मुंह और पूंछ दोनों मिल गया, लेकिन कभी खरोंच नहीं आई। ये विशेषता हमारी इस दतिया की है, और ये हमारे दतिया वालों का विशाल हृदय है, इसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। धन्य है आप सब दतिया वालों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में नमन करता हूँ कि जैसा आप लोग हैं। सच में मन भाव विभोर हो जाता है, सच में मन पुलकित हो जाता है, सच में मन आनंदित हो जाता है। जो आपका प्रेम, जो आपका स्नेह, जो आपका अपनापन मिलता है, दिल बिल्कुल बाग बाग हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। हमने इस दतिया में, ये दतिया वो दतिया है और ये मंच वो मंच है जहां पर हेमा मालिनी ने, हमारी सांसद जी ने, उस समय की कलाकार हैं जो पिक्चरों की हीरोइन है, उन्होंने यहां पर नृत्य किया है। ये दतिया का वो मंच है कि हिंदुस्तान की फिल्मी दुनिया के और गायक कलाकारों का ऐसा कोई गायक नहीं है जो पिछले 15 साल में इस दतिया की मंच पे नहीं आया हो, सदैव से इस मंच पे आया। ये फर्क उनमें और हममें सिर्फ इतना सा ही है, हममें और उनमें सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि जब उनका राज आता है तो वो अपने परिवार का उत्सव करते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी का राज आता है तो वो दतिया का महोत्सव करता है, वो फाग का महोत्सव करता है। ये उनमें और हममें फर्क है, ये उनकी सोच में और हमारी सोच में फर्क है। हमने अभी दतिया के बाजारों को चौड़ा किया, नगर पालिका ने चौराहे को चौड़ा किया, दतिया में लाइटिंग लगी। अच्छा आप बताओ, धर्मीमान से लाइटिंग और दतिया का चौराहा जगमग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन हमको वो जगमग दिख रहा था, उनको उसमें धूल दिख रही थी। फर्क सिर्फ सोचने का है। किसी किसी को सोते में भी छिचेड़े दिखते, और उन छिचेड़े दिखने वालों को हम क्या कर सकते हैं? हमको तो हमारे दतिया का विकास दिख रहा है, हमको तो आने वाला कल दिख रहा है। उन लोगों को दिखेगा भी कैसे, क्योंकि उन्होंने आज तक एक कथा नहीं कराई, दतिया एक कथा नहीं कराई, लेकिन कथाओं के भंडारे में पूड़ी खाने जरूर जाते थे। उन्हें भंडारों की पूड़ी कभी नहीं छोड़ी। और हमने दतिया में आज ही हमारी अन्नपूर्णा समिति ने 50,000 लोगों का सुबह नाश्ते का, दोपहर का, शाम का भोजन करा दिया। हमारे यहाँ जब 7 दिन तक कनकेश्वरी देवी जी की, हमारे बागेश्वर धाम की कथा होती है, तो उस कथा के अंदर भी हम 50,000 लोगों को रोज भंडारा कराते हैं, रोज भोजन कराते हैं। लेकिन इनने कभी नहीं कराई होगी कथा, और आज तक नहीं कराया होगा भंडारा। अरे आलोचना मत करो मित्रों, अगर बराबरी करना है तो एक कथा तुम भी कराओ, एक भंडारा तुम भी दो दतिया के लोगों को, मजा तो तब आएगा। और हम आज बता रहे हैं कि पार्थिव शिवलिंग हमारे यहाँ पर
अब अगस्त के महीने में होगा। 10 से 14 अगस्त तक हम पार्थिव शिवलिंग अब दतिया में करेंगे और हमारे सीहोर वाले संत हमारे विनोद प्रदीप मिश्रा जी की कथा शिव तांडव का वो हम दतिया के अंदर अब अगस्त के महीने में पार्थिव शिवलिंग के साथ साथ प्रदीप मिश्रा जी की इस कथा का, शंकर भगवान की कथा का, शिव तांडव का और रुद्राक्षों का आनंद हमारी दतिया की जनता लेगी और फिर एक साथ में हम सब भोले बाबा की जय बोलेंगे। उस सावन के महीने में हम पुण्य का लाभ लेंगे। आज माई का ये हमारा इच्छा पूर्ति रथ है जो आपके सामने रखा है, ये इच्छा पूर्ति रथ है। इसको टच करके जिसने इच्छा करी होगी वो मनोज भाई बताते हैं ना, उसकी इच्छा पूर्ण हुई होगी। आज उन्हें कई लोग मेरे सामने लाके खड़े किए और उन कई लोगों के सामने हमने इस इच्छा पूर्ति रथ को आपके सबके बीच में निकाला। मित्रों, ये नए प्रयोग हैं जितने भी हैं। ये रथ यात्रा, दतिया दिवस एकदम नया प्रयोग है, उसके पहले कभी नहीं हुआ। ये पार्थिव शिवलिंग हमारे आने के पहले कभी नहीं होता था। बागेश्वर धाम जैसी कथाएं अभी तक हम 3 दर्जन करा चुके हैं, बग्गी खाने से लेके यहाँ तक, पहले नहीं होती थी। ये रावण के 3 पुतले इसी स्टेडियम में जलते हैं, ये 3 पुतले कभी नहीं जले दतिया के अंदर। हमने उत्सवों का और आनंदों का दतिया किया, फाग महोत्सव, दतिया महोत्सव। कभी बग्गी खाना हमको बड़ा लगता था, आज स्टेडियम हमको छोटा लगता है और इसलिए हमने कहा मुख्यमंत्री से कि एक बड़ा स्टेडियम दतिया को दो, एक खेल परिसर दतिया को दो हमारे नौजवानों की। आप कल्पना करें मेरे मित्रों, हमारा दतिया अगर 3 साल इस बार खराब नहीं किए होते इस कोरोना ने और कांग्रेस की सरकार ने, तो आज हमारा दतिया एयरपोर्ट होता। ये एयरपोर्ट हम इसी दिवाली के पहले, इस चुनाव के पहले दतिया में रोज डेली फ्लाइट उतारेंगे, डेली फ्लाइट दिल्ली और बंबई से आने। ये दतिया हमारा एयरपोर्ट बनेगा। हमने आदरणीय सिंधिया जी से अनुमति ली, मध्य प्रदेश की कैबिनेट से प्रस्ताव जाएगा 100 करोड़ रुपया इस स्टेडियम के एयरपोर्ट के अंदर इसी साल में हम खर्च करेंगे और इसी साल के अंदर हम हवाई जहाज को दतिया में उतारेंगे। मित्रों, मध्य प्रदेश में अभी कुल 5 बड़े एयरपोर्ट हैं, कुल 5, जिसमें भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, खजुराहो है, जबलपुर है और 6वां एयरपोर्ट अगर कोई बनेगा तो हमारे दतिया का बनेगा। आज सुनो मेरे मित्रों, ये दतिया वालों का दिल बहुत बड़ा है और हम नंबर 1 आके दिखाएंगे। ये हमारा संकल्प है कि हम दतिया को नंबर 1 जिला बनाएं और इस दतिया को मध्य प्रदेश के अंदर दिखाएं कि दृढ़ इच्छा शक्ति अगर हो तो देखिए कार्यकर्ताओं की ताकत से ये जिला भी मध्य प्रदेश के नक्शे पर उभर के आ सकता है। आज दतिया के अंदर वो सब है जो किसी महानगर में होता है। आज दतिया, ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज है तो हमारे दतिया में भी मेडिकल कॉलेज है। ग्वालियर में अगर एयरपोर्ट है तो हमारे दतिया में भी एयरपोर्ट है। ग्वालियर अगर नगर निगम था तो हमने दतिया को भी नगर निगम बनाया। इन निगम में लोगों ने इसको नगर निगम बनने के लिए कोर्ट में उलझा दिया। अरे वहां पर भी अगर किला है, महल है तो हमारे दतिया में भी वीर सिंह पैलेस है और हमने जिसमें लाइट लगा के आपको दिखाई। रात में जगमग होता है लेकिन उस जगमग से भी इन्हें दिक्कत होती है और कहते हैं कि इसमें चमगादड़ों की नींद खराब हो जाएगी। ये कैसा सोच रखते हैं यहाँ के ये आलोचना करने वाले लोग। अरे आलोचना नहीं, बराबरी करो मेरे मित्रों। तुम्हारे दौर में इस दतिया में टैंकर चलते थे, सुबह से टैंकर चलते थे। यहाँ पर पानी बिछता था, घर के आगे गड्ढे खुदे हुए थे। आज पानी आ रहा है। अगर हमने 5 लाख लोगों की कैपेसिटी के लिए लाइन मेंटेनेंस करी, अगर हमने जल व्यवस्था को इन 5 लाख लोगों के अनुकूल बनाना चाहते थे, उसमें भी आलोचना ढूंढते हो। अरे कागजों की कटिंग पर राजनीति करने वालों, कभी जनता के बीच में आओ और जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करो, तब पता चलेगा कि राजनीति क्या होती है। कागजों की कटिंग पर राजनीति मत करो, सेवा की राजनीति करो। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो मंच पे खड़ा है 24 घंटे आम जनता के लिए सर झुका के तैयार खड़ा है। हम सर झुका के चलते हैं और सर झुका के आप सबकी सेवा करना चाहते हैं। ये लोग जो तथाकथित लोग हैं,
ये वही लोग हैं मित्रों जो आज आपसे कहते हैं कि डर लगता है। अरे हम चाहते हैं कि तुम डरो, क्योंकि तुमने पूरी जनता को डरा के रखा था। तुमने दतिया के अंदर क्रिमिनलों को पैदा किया और गुंडा राज स्थापित किया था तुमने। तुम्हारे यहाँ दतिया में लोग दुकानों पर आते थे और सामान लूट कर चले जाते थे। दतिया के अंदर लोग आते थे और बही खाते में लिखा के चले जाते थे, पैसे नहीं देते थे। आज दतिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी गरीब को कोई परेशान कर दे। आज दतिया में हिम्मत नहीं है किसी की कि कोई किसी दुकानदार को, व्यापारी को, सेठ को, हमारे व्यापारी को परेशान कर दे। अरे तुम्हारे टाइम में इस इलाके में डाकुओं की गैंग घूमती थी। 15 साल पहले का इतिहास याद करके देखो, यह हजरत की गैंग थी, हन्नी की गैंग थी, कहीं राम बाबू था, दयाराम था, कहीं जगजीवन था, कहीं निर्भय था। इन 15 सालों में एक भी डाकू की चिन्हित गैंग इस मध्य प्रदेश में नहीं है। और तो और किसी की हिम्मत नहीं है कि अब डाकू बनने की सोच ले। हमने वो माहौल पैदा करके दिया। और कोई बन भी जाएगा तो नीम के जौरों में खरेरी खाट पर लटक के 24 घंटे के अंदर आ जाएगा। लेकिन डबरा की, दतिया की जनता को हम दुखी और परेशान नहीं होने देंगे। मित्रों, राजनीति करना है तो विकास की राजनीति करो, राजनीति करना है तो विश्वास की राजनीति करो, और विश्वास की राजनीति जिस दिन करोगे उस दिन फिर कागज के टुकड़ों की राजनीति आप बंद कर दोगे। मित्रों, हमारे नेता आज शिवराज सिंह जी चौहान आपके बीच में थे, और आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी भी मध्य प्रदेश की सरजमी पर थे, और पंचायत राज के प्रतिनिधियों के बीच में वो आए और अनेक घोषणाएं करके गए। आप देखेंगे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सारे के सारे लोग इस राष्ट्र की आराधना में लगे हुए हैं। हमारी आलोचना करने वालों में उस समय नहीं सोचा होगा कि नोटबंदी की आलोचना कर रहे हैं तो वो क्या होगा, और उसके परिणाम आज आप देख रहे होंगे कि जो पाकिस्तान कभी हमसे कश्मीर मांगता था आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है। भीख ये स्थिति कर दी आतंकवाद की इस देश के अंदर मोदी जी ने। कभी वो पाकिस्तान जो हमारे सैनिकों के सर काट के फुटबॉल खेलता हुआ ले जाता था, आज वो पाकिस्तान हिम्मत नहीं कर पा रहा कि हिंदुस्तान की सरजमी पे आतंकवाद का कुछ कर दे। कभी अपन ने देखा रेलवे स्टेशन पे जाए तो अनाउंस हो रहा है कि कोई भी लावारिस पड़ी वस्तु को हाथ नहीं लगाए, इसमें बम हो सकता था। कभी अक्षरधाम पर हमला, कभी बंबई में हमला, कभी ट्रेनों में बम विस्फोट। अब हिंदुस्तान में बम विस्फोट नहीं होते। अब अगर पाकिस्तान से गोली भी आती है तो इधर से गोला जाता है, गोला। एयर स्ट्राइक करते हैं हम, एयर स्ट्राइक करते हम, अब उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करते। आज भारत माता के माते को विश्व में गौरवान्वित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने तिरंगे के मान को बढ़ाया है, हमारे प्रधानमंत्री ने देश के स्वाभिमान को बढ़ाया है, और हमारे प्रधानमंत्री के कारण से रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमारे बच्चे जब फंस गए थे यूक्रेन में तो एक बात कह दी थी मोदी जी ने कि बस के आगे तिरंगा लगा दो और बच्चों को बिठा दो। मेरे दोस्तों, तिरंगा लगी बस और उसमें बैठे हमारे बच्चे जब रूस की और यूक्रेन की सेना ने देखी तो यूक्रेन की सेना रास्ता देती चली गई कि बोल मत देना, गलती से भी मोदी के बच्चे हैं। ये होता है देश का स्वाभिमान, ये होता है भारत का सब इंसान, और भारत के स्वाभिमान और सम्मान को मोदी जी ने आप देखो विश्व के अंदर ऊंचा किया है। और आज हिंदुस्तान का नेता भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर है, भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जा रहा है। आज देश के अंदर पहले सिर्फ 2 ही तीर्थ हुआ करते थे, पहले 2 ही घूमने की जगह होती थी। कोई कहता था ताजमहल चले जाओ, कोई कहता था कुतुब मीनार चले जाओ। आज देश के अंदर सारे तीर्थ स्थल हमारे देखिए कैसे घूमते हैं। महाकाल लोक बन गया, हमारा काशी लोक बन गया, हमारा सोमनाथ, अमरनाथ, और भगवान राम का मंदिर अयोध्या में आकार लेने लगा और भगवान राम का मंदिर बन रहा है। और आज तो आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री जी खुद घोषणा करके गए कि मां पीताम्बरा का लोक भी अब दतिया के अंदर बनेगा, और विश्व के साधक आएंगे और विश्व के साधक आके इस साधना करेंगे। हमारी इस तंत्र पीठ का, हमारी माई की साधना करेंगे, और माई की साधना की ख्याति
बहुत दूर दूर तक ले जाएंगे। मैं आपसे ये सिर्फ प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आपसे ये निवेदन भी करना चाहता हूं, आप सब प्रबुद्ध जन हैं, आप सम्राट जन हैं, और ऐसी समृद्ध सभा मुझे दोबारा नहीं मिल सकती, और इसलिए आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये विचार और ये भाव आपके मन में सदैव रहना चाहिए कि वास्तव में प्रदेश का, क्षेत्र का और देश का विकास कौन सी पार्टी कर सकती है, कौन से नेता कर सकते हैं, कौन से व्यक्ति कर सकते हैं। इनको जब अवसर मिला है, इनने अपने घर को भरा है, घर को। ये भूखे टूटे लोग हैं, जब आएंगे तो आप पर ही टूटेंगे, ये आएंगे तो आप ही की तरफ निहारेंगे, बाकी की पार्टी के लोग आएंगे तो प्रदेश के विकास की तरफ निहारेंगे, प्रदेश और देश की तरफ से निहारेंगे। और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि ये दतिया का विकास और हो, माई का आशीर्वाद हम पे और हो। और इसलिए मैंने बीच का गैप, चूंकि आपके कलाकार आ नहीं पाए थे, उस गैप को भरने की कोशिश की। आप सबका फिर स्वागत करता हूं, और आपको अगर कोई तकलीफ हुई हो, बाहर से आने वालों को, मेरे दतिया के, मेरे जिगर को अगर कोई भी दिक्कत हुई हो, तो ये नरोत्तम मिश्रा हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता है और कहते हैं कि हम अगली बार तकलीफ नहीं होने देंगे। मैं आपके चरणों में शीश निभा के आपसे माफी मांगूंगा अगर कोई भी आपको दुख और तकलीफ हुई होगी तो। हम सुधार की कोशिश करेंगे, हम सुधारवादी हैं। आप सबका स्वागत, आप सबका वंदन, आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।